जो खिलाड़ी अपने देश के लिए 87 टेस्ट मैच, 40 ओडीआई मैच और 9 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले और जो देश उस खिलाड़ी को सभी सम्मान दे, इज्जत दे, पैसा दे, शोहरत दे, सब कुछ दे, लेकिन इसके बावजूद वो खिलाड़ी उस देश और उस क्रिकेट बोर्ड पर कई गंभीर सवाल उठा दे, फिर तो थोड़ी सोचने वाली बात होती है। अब हुआ क्या है, देखिए, दरअसल ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा ने हाल में ही अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब उनका जो आखिरी मैच होगा वो एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच, वो उनके करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित होगा। अब उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की साल 2026 यानी कि इसी साल 2 तारीख को, 2 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा तो की कि मैं अपने इंटरनेशनल करियर से संन्यास लेने की घोषणा करता हूं, लेकिन साथ ही उन्होंने कई बड़े गंभीर आरोप अपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पर लगा दिए, अपने पार्टनर्स पर लगा दिए, अपने कोमेट्स पर लगा दिए। अब वो कैसे, देखिए, उस्मान ख्वाजा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तानी मूल और मुस्लिम होने के कारण उन्हें अपने करियर में काफी चुनौतियां देखने को मिली, काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब मैं पूछना चाहता हूं उस्मान ख्वाजा से, जो देश, जो क्रिकेटिंग बोर्ड आपको 87 टेस्ट मैच खिलवा दे, 40 ओडीआई मैच खिलवा दे, 9 टी20 मैच खिलवा दे, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तानी मूल के होने के कारण, एक मुस्लिम होने के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ा। अगर ऐसा होता तो आप तो 2-4 टेस्ट मैच के बाद ही बाहर हो जाते, एक आपको तो ओडीआई खेलने ही नहीं देते और टी20 की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके बाद उस्मान ख्वाजा ये भी कहते हैं कि उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, उनको अलग अलग नस्लीय टिप्पणियों का शिकार होना पड़ता था अपने क्रिकेटिंग करियर में। कभी पाकिस्तानी, वेस्ट इंडियन, मतलब बहुत चीजें कहकर उनको बुलाया जाता था। इसके बाद उस्मान ख्वाजा ये भी कहते हैं कि जब वो चोटिल हुए थे पर्थ टेस्ट मैच से पहले, जब वो गोल्फ खेलने चले गए थे, आप सभी को याद होगा, फिर गोल्फ खेलने के बाद उनके पीठ में थोड़ी अकड़न आ गई थी। उसके बाद उस्मान ख्वाजा कहते हैं कि उस चोट के कारण मीडिया ने, लोगों ने, टीममेट्स ने, सपोर्ट स्टाफ ने मुझे बहुत कुछ कहा, मुझे बहुत डांट लगाई। ऐसा बाकियों के साथ नहीं होता है, जब बाकी लोगों को चोट लगती है, बाकी लोग प्रैक्टिस करने नहीं आते, बाकी लोग को दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ चीज मेरे साथ होती थी, ऐसा उस्मान ख्वाजा का कहना है। तो सवाल यहां से ये उठता है कि उस्मान ख्वाजा ये जो सारे आरोप लगा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड पे, अपने टीममेट्स पे, ये कहां तक सही है? क्योंकि जो देश आपको करियर दे, पैसा दे, शोहरत दे, दौलत दे, सब कुछ दे, और जब आपका आखिरी समय हो तो आप उसकी अच्छाई बताने के बजाय आप उनको ये बताओ कि भाई मेरे साथ तो बहुत भेदभाव हुआ है, वो मुझे नहीं पता कि आपने मुझे 87 टेस्ट मैच दिए हैं, 9 टी20 मैच दिए हैं या फिर 40 ओडीआई मैच दिए हैं, इतना रुतबा दिया है, वो सब साइड में रखते हैं। आपने हमें करियर में दिक्कतें दी है, मुझे शिकार होना पड़ा है नस्लीय टिप्पणियों का। देखिए, वो चीज गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ऐसी क्रिकेट बोर्ड है जो कई सालों से क्रिकेट में अपना दबदबा बनाती है। वो सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को चूज करती है जो कैपेबल होता है, किसी ऐरे गहरे को शामिल नहीं करते हैं। और उस्मान ख्वाजा में कुछ ना कुछ तो जरूर देखा होगा, तभी तो वो इतने मैचेस खेल पाए हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, मेरे पास भेदभाव हुआ, तो सवाल तो उठना बनता है। खैर, अब उस्मान ख्वाजा जो थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की, पूरे परिवार वाले उनके साथ थे, और अब जो एशेज सीरीज का जो आखिरी टेस्ट मैच है, वो उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच, आखिरी मैच भी साबित होने वाला है। इसके बाद आपको उस्मान ख्वाजा इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए नहीं दिखाई देने वाले हैं। तो ये जो उस्मान ख्वाजा ने जितने भी आरोप लगाए हैं, कहां तक सही है, क्या गलत है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।